नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आइए हम लोग जो है रासो साहित्य कर चुके थे और रास साहित्य यानी जैन साहित्य कर चुके थे। आज जो हम पूरा करेंगे वो है सबसे पहला पॉइंट आपका सिद्ध साहित्य। मैं सिद्ध साहित्य को प्रारंभ करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप इसके पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास और इतिहासकारों को कंप्लीट कराया था पहले, फिर रासो साहित्य कंप्लीट कराया। रासो साहित्य के बाद मैंने आप लोगों को रास साहित्य कंप्लीट कराया। आज हम उसका तीसरा भाग लेकर आदिकाल का उपस्थित हैं, यानी आदिकालीन साहित्य का तीसरा भाग सिद्ध साहित्य। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य। एक प्रश्न तो सीधे सीधे यहीं से बनता है कि बौद्ध साहित्य किस साहित्य को कहा जाता है? तो सिद्ध साहित्य का। आइए शुरू करते हैं हम सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो याद रखिएगा कि सिद्ध साहित्य है क्या, यानी वज्रयान तत्व को जो प्रचार करने के लिए इन्होंने साहित्य लिखा था और जन भाषा में था। जन भाषा का मतलब कि सभी लोगों को समझ में आए, एक क्षेत्रीय भाषाओं में इसको काम किया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की विकृत यानी बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्ववर्ती भागों में फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर के आसाम तक फैले हुए थे और जितने ये थे व्यक्ति जो बिहार से लेकर आसाम तक थे और वज्रयान शाखा का प्रचार करते थे, तो वही जो है सिद्ध कहलाते थे। आइए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आगे दिया है कि राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या आप लगाएंगे 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। देखिए ये लिखी है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आगे, इनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। तो यानी पहले सिद्ध कौन कहलाए? सरहपा। याद रखिए, हिंदी साहित्य के पहले कभी भी सरहपा को ही माना जाता है। किसके अनुसार? राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार। आइए आगे देखते हैं। इन सिद्धों में सरहपा, सब्रपा, लुइपा, देखिए यहाँ सरहपा, सब्रपा, लुइपा, डोम्भिपा, कड़हपा, कुकुरिपा आदि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि थे। ये प्रमुख कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदर्शार्थ यानी पा शब्द का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे नाम आपने दिखा भी कि सरहपा, ठीक है, सब्रपा, लुइपा, डोम्बिपा, यानी पा शब्द जो पीछे है ये आदर्श सूचक था उनका, मतलब वर्ड जो लगाते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते थे। बाद में ये भोट देश को चले गए। नेक्स्ट, इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। नेक्स्ट, मुनि अद्वय वज्र तथा मुनि दत्तसूरि ने सिद्ध की यानी सिद्धों की भाषा को संध्या, याद रखिएगा, सिद्धों की भाषा को क्या कहा? संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा। और किसने पुकारा? देखो यहाँ पे लिखा मुनि दत्तसूरि, या आप मुनि
अद्वय वज्र ने। आगे देखते हैं, जिसका अर्थ होता था कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट। देखिए संध्या के समय क्या होता है कि आपका जो प्रकाश होता है वो ढलने ढलने लगता है और अंधकार जो है फैलने लगता है। लेकिन रीजन क्या होता है, कोई चीज़ दिखाई देती लेकिन कुछ स्पष्ट दिखाई देती, कुछ अस्पष्ट दिखाई देती है, तो उसी को उन्होंने संध्या भाषा कह दिया। आइए आगे देखते हैं, सिद्धों की भाषा में उलटवासियों शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचरित पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो इस कथन को जरूर याद रखिएगा, जो ये कथन है आपका, ये किसके द्वारा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। प्रवक्ता परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूजीसी नेट में इस प्रकार के कथन पूछे जाते हैं। आगे साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। नेक्स्ट, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। आइए विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता, इस साहित्य में तंत्र साधना का अधिक बल दिया गया था, यानी तंत्र साधना पर अधिक बल इन्होंने दिया था। नेक्स्ट 2 नंबर, दूसरा है आपका, साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट तीसरी विशेषता, इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया था। नेक्स्ट, इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का भी खंडन किया गया था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जो हमारा बौद्ध संप्रदाय है वो अधिक बढ़े। इसलिए इन्होंने जो वैदिक काल की कुरीतियाँ थी, जो रीतियाँ चली आ रही थी, उनको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया और जन भाषा में अपनी बातों को रखना शुरू किया और जाति का जो भेदभाव, छुआछूत थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, सिद्धों में पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये 5 मकार क्या हैं? आइए पंच मकार देखते हैं, जैसे मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। ये इनके जो वीक पॉइंट था इनका, तो ये था, क्योंकि ये मांस भी खाते थे, मछली भी खाते थे, मदिरा भी करते थे, पान करते थे, और मुद्रा और इसके मैथुन भी करते थे। तो इसलिए इन सिद्धों का इसी कारण आगे चल के पतन होता है। नेक्स्ट आइए 6वीं विशेषता देखते हैं सिद्धों की। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है नीति या आचार संबंधी सिद्धांत, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। नेक्स्ट, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। आइए देखते हैं, अब हम सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं भी देखेंगे। सबसे पहले हमें अगर कवि मिलते हैं, वो मिलते हैं सरहपा। सरहपा जी का जो समय माना जाता है 769 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचना है दोहा कोश। आइए आगे देखते हैं। इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से पुकारा जाता है। याद रखिएगा, सरहपा को सरोज वज्र भी कहा जाता है और सरहपाद भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ये जाति के ब्राह्मण थे। कौन? सरहपा। तीसरा पॉइंट, राहुल संत ने इनका समय जो माना है 769 ईस्वी स्वीकार किया है। तो ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी समय पूछ लेते हैं, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं तो उसमें आता है काल क्रमानुसार कवियों को व्यवस्थित कीजिए। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सरहपा, सब्रपा, डोमपा, लुईपा, कुकुरपा, कुछ भी रख सकते हैं, वो 4-5 उसमें से आपको क्रम से रखना होता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
आइए चौथा पॉइंट देते हैं कवि सरहपा के बारे में। इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है। पांचवा पॉइंट है राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार एवं विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रूप में हिंदी का सर्वप्रथम कवि, याद रखिएगा, किसे माना जाता है? सरहपा को। छठवां पॉइंट, ये सहजयान शाखा यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सातवां, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रमी संवत 690 स्वीकार किया है। नेक्स्ट, आठवां नंबर, इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 9, चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा और चौपाई की शुरुआत किस कवि ने की थी, तो लोग तुलसीदास लगा देते हैं, लेकिन तुलसीदास यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि सरहपा का जो दोहा कोश है उसमें चौपाई और दोहा के जो छंद मिलते हैं। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, दोहा कोश रचना का संपादन राहुल संस्कृत्यायन द्वारा किया गया। प्रश्न यहाँ पर भी बनता है कि सरहपा की जो रचना है दोहा कोश, उसका संपादन किसने किया? तो आप उत्तर लगाएंगे राहुल संस्कृत्यायन। तो ये थे आपके सरहपा। आइए हम अगले कवि को देखते हैं, यानी अगले सिद्ध कवि को देखते हैं। वो है आपके पास सबरपा। इनका समय है 780 ईस्वी। तो इसका मतलब पहले सरहपा हैं फिर सबरपा हैं, क्योंकि उनका समय कितना था हमने अभी बताया 769 ईस्वी। सबरपा का समय 780 ईस्वी। आइए इनकी रचना देखते हैं। चर्यापद, महामुद्रा, वज्र, गीति है इनके पास, और वज्रयोगिनी साधना इनकी रचना है। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी। नोट, ये क्षत्रिय वंशी तथा सरहपा के शिष्य माने जाते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि सरहपा के शिष्य कौन थे, तो सबरपा, या सबरपा के गुरु कौन है, तो सरहपा, आप उत्तर लगाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब एग्जाम में आती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके गुरु कौन होंगे, क्योंकि ये एक साथ हैं। क्योंकि सिद्धों को हम लोग सीधे एक 84 सिद्ध मान लेते, 84 सिद्धों में इनकी गणना कर लेते, लेकिन ये पता नहीं चलता किसका कौन गुरु है और कौन किसका शिष्य है। आइए इसका दूसरा पॉइंट देते हैं सबरपा के बारे में। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप समाज में रहेंगे, और कहने का मतलब अपने जीवन को कष्ट में न रख के अपने इच्छा के अनुसार जो काम करेंगे वही जो है मोक्ष का साधन माना जाता है। आइए आगे देखते हैं नए यानी तीसरे नंबर के सिद्ध कवि को, जो हैं लुइपा। लुइपा का समय 773 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इनका जो है 773 माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए सबरपा का जो समय था तो 780 है, इसका मतलब सबरपा से बड़े कौन हुए? लुइपा। तो अगर क्रम मिलाने को है तो पहले सरहपा, फिर लुइपा, फिर सबरपा आप रख सकते हैं। और अगर उसके पहले भी अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर डोम्बिपा दिया हुआ है, और जो डोम्बिपा है डोम्बिका का समय अलग दिया हुआ है, मान लो 840 दिया है। तो ये सबरपा से इन किसके बाद आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके सबरपा के बाद। ठीक है, इसके पहले देखिए कड़हपा दिया है, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा। तो आइए हम पहले लुइपा के बारे में देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे। लुइपा का समय 773 ईस्वी लगभग। इनकी लुइपाद गीत का रचना है। ये सबरपा के शिष्य थे। देखिए अब दोनों चीज़ें आप समझिएगा कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती हैं, कौन किसका गुरु है और कौन किसका गुरु नहीं है। तो ये कहते हैं ये सबरपा के शिष्य माने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शिष्य की उम्र छोटी होती है, कभी कभी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ यही देखने को मिलता है। क्योंकि 773 ईस्वी में इनका जन्म होता है, लेकिन 780 में उनका होता है, किसका? सबरपा का। आइए 2 नंबर, इनका जन्म
राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। किसका? लुइपा का। प्रश्न एक आया करता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो आप उत्तर लगाएंगे लुइपा। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहापा। दोनों चीजें याद रखिएगा। आइए आगे 4 नंबर, इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे, क्योंकि ये विद्वान माने जाते हैं और इनकी साधना अच्छी थी। आइए चौथे हम लोग सिद्ध कवि को देखते हैं डोम्भिपा, जिसका समय है लगभग कितना? 840 ईस्वी। इनकी जो रचना है डोम्भिका जी की, वो है डोम्भी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। इनकी जो रचना है अक्षर द्विकोपदेश, मतलब ये 3 रचनाएं हैं। आगे देखिए इनकी बारे में विशेषता दी है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। दूसरा, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की जो कुल संख्या मानी जाती 21 मानी जाती। किसके? डोम्भिपा के। आइए अगले हम लोग सिद्ध कवि देखते हैं, वो हैं कण्हपा। कण्हपा का जो समय है वो 820 ईस्वी लगभग। इनकी जो रचना है चर विनिश्चय, दूसरी है कण्ह पाद गीतिका। नोट, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, इनका जो कर्म क्षेत्र था बिहार का सोमपुरी स्थान माना जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, इन्होंने सिद्ध जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न एक बनता है कि कण्हपा के गुरु कौन थे, तो जलंधरपा। ठीक। चौथा पॉइंट, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 74 मानी जाती है, जिनमें से अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। अगर दार्शनिक विषय पर देखा जाए तो आप कण्हपा को उत्तर जरूर लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं। 6वें नंबर के सिद्ध हैं हमारे पास, वो हैं भूसुकपा। देखिए सबके पीछे पा शब्द लगेगा, क्यों? क्योंकि ये इनका आदर्श वाक्य था, मतलब आदर्श सूचक मानते थे ये। इनकी जो रचना है भूसुकपा की जो रचना है वो है बोधिचर्यावतार। आइए आगे अगले कवि देखते हैं कुक्कुरिपा। इनकी जो रचना है कुक्कुरिपा की, वो है योग भावनोपदेश तथा चर्यापद सहित कुल 16 ग्रंथ मान्य है इनके। और इनका नोट में दिया है नंबर 1, इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके जो गुरु हैं वो चरपटिया इनके गुरु माने जाते हैं। किसके? कुक्कुरिपा के। कुक्कुरिपा के गुरु कौन हुए? चरपटिया। आइए 8वें नंबर के सिद्ध देखते हैं। तो 8वें नंबर के अगर हम सिद्ध की बात करते हैं तो है आर देवपा। इनकी रचना है कावेरी गीतिका। 9वें नंबर के हैं कमड़पा, इनकी है चर्या गीतिका। इसके बाद है कंबलपा, इनकी रचना है असंबंध सर्ग दृष्टि। इसके बाद 11वें नंबर के जो सिद्ध हैं वो हैं गुणरीपा और इनकी जो रचना मानी जाती है वो है चर्या गीति। 12वें नंबर के सिद्ध हैं आपके, एक सेकंड ऊपर थोड़ी सी कर लें इसको, वो यहीं तक है। तो जय नंदीपा जो हैं और इनकी जो रचना मानी जाती है वो है तर्क मुगदर कारिका। और 13वें नंबर के हैं जालंधरपा। इनकी जो रचना है वियुक्त मंजरी गीत, यानी हुंकार चित्त भावना क्रम। नेक्स्ट आपके पास हैं सिद्ध, वो है दारिकपा और इनकी रचना है महागुह तत्वोपदेश। और 15वें नंबर के आपको सिद्ध मिलेंगे धामपा और इनकी रचना है सुगत दृष्टि गीति काचार्य। तो ये लीजिए, अब देखिए इसको, सुगत दृष्टि गीति का चर्या है।
तो ये कुछ मेन हमारे पास जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं, जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, वो थे। आइए हम आगे बात करते हैं एक अगले साहित्य की, आदिकालीन साहित्य की। वह आदिकालीन साहित्य है नाथ साहित्य। क्योंकि हम लोग रासो साहित्य की बात की, हमने रास साहित्य की बात की, रास को ही जैन साहित्य कहते हैं। फिर हमने सिद्ध साहित्य की बात की, सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे नाथ साहित्य की। तो नाथ साहित्य के बारे में हम आपको जानकारी आगे ग्रहण करेंगे। आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो नाथ पंथ के प्रवर्तक आपके मच्छेंद्र नाथ और वह गोरखनाथ माने जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में एग्जाम में जब परीक्षा में प्रश्न आया था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ को सही माना गया, तो आप गोरखनाथ ही लगाइएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। नेक्स्ट, राहुल संस्कृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। कह रहे हैं जो सिद्ध थे उनका जो विकास हो गया, उन्हीं के बाद नाथ साहित्य आ गया। नेक्स्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। तो इनका समय माना जाता है 12वीं से 14वीं शताब्दी। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। जब भक्ति काल हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर आपकी दो प्रकार की शाखाएं आ जाती हैं, एक सगुण एक निर्गुण, और ये निर्गुण में आता है एक संत एक आपका प्रेम। तो संत की जो काव्यधारा है वो इन्हीं की विकसित रूप है, किसका, नाथ साहित्य का। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, देखिए आप यहाँ भी देख लीजिए, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ बनता है, अगर आपसे पूछा जाए सिद्ध साहित्य तो वो बौद्ध साहित्य है, लेकिन अगर आप पूछ लें सिद्ध मत, तो सिद्ध मत क्या है, नाथ साहित्य है। देखिए यहाँ पे दिया है, किसने दिया, ये नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं आप सिद्ध साहित्य को सिद्ध मत लगा के चले आए, गलत। नेक्स्ट आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, रचनाएं देखते हैं। नाथ साहित्य की कुछ रचनाएं देखेंगे। नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई हैं मानी जाती हैं। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। यानी गोरखनाथ जी का जो समय है वो प्रत्येक कवि, प्रत्येक लेखक अपने अपने अनुसार मानते हैं। जैसे राहुल संस्कृत्यायन जी मानते हैं कि गोरख जी का जो जन्म हुआ था वह समय था तो 845 ईस्वी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़थवाल जो मानते हैं वो 11वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी 13वीं शताब्दी मानते हैं। अब सर्वमान्य एक मत होगा कि जिसको माना जाएगा, क्योंकि इतने तो माने नहीं जा सकते सब, तो एक सब जो सर्वमान्य होगा वह आपका नोट के रूप में दिया है। नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना काल जो है 13वीं शताब्दी का आरंभिक काल ही निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब राहुल संस्कृत्यायन और रामकुमार वर्मा की जो बात थी वो सही मानी गई। आइए नाथों की कुल संख्या देखते हैं। नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ थे। ये देखिए यहाँ पे 9 नाथ माने जाते हैं, 9 नाथ प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं, जिनका सही क्रम निम्नानुसार माना जाता है। आइए इनका क्रम देख ले रहे हैं और 9 नाथ हम देखते हैं कौन कौन 9 नाथ थे जो नाथ साहित्य है। तो इन 9 नाथों के द्वारा रचा गया है। पहले हैं आपके आदिनाथ, जिनको भगवान शिव कहा जाता है। दूसरे हैं मच्छिंद्र नाथ, इसके हैं गोरखनाथ, फिर हैं चरपटनाथ, इसके बाद है गहिड़ी नाथ, इसके बाद है ज्वालेंद्र नाथ, आगे है चौरंगी नाथ, 8वें नंबर पे हैं भर्तहरि
नाथ, और लास्ट में आपके 9वें नंबर पे हैं गोपी चंद नाथ। तो ये 9 नाथ हैं। आप नाथों को, अगर आप छोटी एग्जाम परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ सीधे सीधे पूछ रहे हैं नाथों की संख्या कितनी है, 9। नाथों के सबसे पहले नाथ कौन है, आदिनाथ। अंतिम कौन है, गोपीचंद नाथ। कभी कभी पूछ लेते गोरखनाथ के गुरु कौन है, तो मच्छिंद्र नाथ। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर अगर क्रम आ जाता है कि इनके क्रम के अनुसार रखिए, तो आप इसी प्रकार रखेंगे। आइए नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है कि इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किया गया। देखिए, जो सिद्ध साहित्य था वो नारी के साथ संभोग करने के लिए वो लोग उचित मानते थे और उनके साथ रहना पसंद करते थे, अब वही वो मुक्ति का मार्ग मानते थे। लेकिन नाथपंथियों ने क्या किया कि नारी के साथ रहना उन्होंने निंदा किया। कह रहे जो संत होता है वह इस मोह माया ममता से दूर रहता है। दूसरे पॉइंट भी दिया है, इनमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया था। तीसरा है, इनमें मनोविकारों की निंदा की गई है। देखिए, मनोविकार कि आपका जो मन हुआ वही नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धों में ये परंपरा थी, मांस मदिरा और जो है ये सारी चीज़ें करते थे वो, जो गलत से गलत काम, नीच से नीच काम उन्होंने किए। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में दिया है, इनमें सिद्ध साहित्य की भोग विलास की भर्त्सना की गई। वही चीज़ मैं अभी तक बता रहा था कि जो सिद्ध साहित्य वाले कवि करते थे कि स्त्री भोग पर ज़्यादा विश्वास करते थे, मदिरा पर ज़्यादा विश्वास करते थे हैं, और मछली खाते थे यानी मदिरा पीते थे। तो इस प्रकार के ये कुकर्म नहीं करते थे, इसलिए इनको नाथों को जो है एक अच्छे मतलब व्यक्ति माने गए, अच्छे जो है गुरु माने गए लोग, इनकी आगे चल कर के इनका विकास हुआ। नेक्स्ट आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसी संप्रदाय के वो भी हैं। नेक्स्ट, इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया, मतलब इन्होंने गुरु को महत्व दिया। नेक्स्ट, इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। अब ये हठ योग क्या है, आइए हठ योग के बारे में आगे हम जानकारी लेते हैं। हठ योग कहते किसको हैं? इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, क्योंकि ये लोग गृहस्थ के प्रति अनादर थे, मतलब घर गृहस्थी को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं देते थे। और 8वें नंबर का पॉइंट है कि मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राज योग, हठ योग, वज्रयान, जय योग या कुंडलिनी योग कहा जाता था। आइए हठ योग का अर्थ समझते हैं, हठ योग की जानकारी लेते हैं। हठ योग क्या है, क्योंकि गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत यानी गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त हा का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया जाता है। तो याद रखिए, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हठ योग में हा का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो हा का अर्थ आप क्या देंगे, सूर्य, और ठ का अर्थ क्या देंगे, चंद्रमा। इन दोनों के योग से ही हठ योग बनता है। नेक्स्ट, गोरखनाथ की रचनाएं देख ले रहे। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथ की संख्या लगभग जो है 40 मानी जाती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़त्वाल ने इनके द्वारा रचित कुल 14 ग्रंथ माने हैं। आइए वो 14 ग्रंथ हम पहले देखते हैं जो डॉक्टर पीताम्बर भड़त्वाल द्वारा बताए गए हैं। पहला ग्रंथ है आपका शब्दी, सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। दूसरा है पद, तीसरा है प्राण संकली, चौथा है शिष्य दर्शन, पांचवा है नरवय बोध, पांचवा है अभय मात्रा जोग। ये 5 ग्रंथ के बाद एक छठवां ग्रंथ हो गया। आइए अगला ग्रंथ इनका देखते हैं, प्रश्न यानी 7वां ग्रंथ। तो इनका अगर 7वें ग्रंथ की मैं चर्चा करूं तो है आत्म बोध, ये 7वां आत्म बोध। 8वां है
15 तिथि, 9वां है आपका सप्तवार और 10वां है मच्छिंदर गोरखनाथ गोरखबोध और 11 नंबर पे है रोमावली, 12 नंबर पे है ज्ञान तिलक, 13वें नंबर पे है ज्ञान चौतीसा और 14वें नंबर पे है पंच मात्रा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनकी रचना एक दे दी जाती है, पूछते किसकी रचना है, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी गोरखनाथ की रचना नहीं है, 3 इसकी रखते हैं, एक अलग से। आइए अन्य रचनाएं देखते हैं। गोरख गणेश गोष्ठी दूसरे नंबर पे है, दत्त गोरख संवाद तीसरा है, महादेव गोरख संवाद चौथी है, गोरखनाथ की 17 कला 5वें नंबर पे है, गोरखनाथ की बानी 16 नंबर पे है, योगेश्वरी साखी 17 है, गोरख सार 8वीं है, ज्ञान ज्ञान अमृत योग 9वें नंबर पे है, योग चिंतामणि 10वें नंबर पे है आपकी योग बीज, 11वें नंबर पे है आत्मबोध और 12वें नंबर पे आपका महेंद्र गोरख बोध। तो ये अन्य रचनाएं उनकी मानी जाती हैं, लेकिन मेन आपकी 14 रचनाएं हैं, क्योंकि डॉक्टर भरतवाल ने जो दिया है प्रमाण वो स्पष्ट और प्रमाणित है। नेक्स्ट, आइए हम कुछ विशेष तथ्य देखते हैं नोट के रूप में। तो पहला है, हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। यानी गोरखबानी के संकलनकर्ता कौन है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल, आप इसका नाम देंगे। इनका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका प्रकाशन वर्ष 1930 माना है, लेकिन डॉक्टर पीताम्बर भरतवाल ने कब किया था, 1942 में। नेक्स्ट, आइए देखते हैं कुछ आचार्य शुक्ल जी ने कहा है इन्हीं के बारे में। दूसरा पॉइंट, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो रचनाएं हैं ऊपर, ये गोरखनाथ जी स्वयं नहीं रचते, उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा लिखी गई हैं। तीसरा पॉइंट है, गोरखनाथ जी द्वारा निम्न संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई है। जैसे नंबर 1 है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसके बाद है विवेक, दूसरे नंबर पे है विवेक मार्तंड, तीसरे नंबर पे है शक्ति संगम तंत्र, चौथी रचना है रंजन पुराण और 5वीं है बैराट पुराण। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में दिया है गोरखनाथ के 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया गया था। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, नाथ सिद्ध की बानियाँ नामक पुस्तक संपादित की थी। अगर नाथ, एक सेकेंड, एक न एक प्रॉब्लम आगे खड़ी होती है। हाँ, आगे देखेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि जो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि नाथ सिद्ध की बानियों के संपादन कर्ता कौन है, तो आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। अब अगर गोरख बानी के पूछे संकलन करता या संपादक, तो आप डॉक्टर पीताम्बर भरतवाल को लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं। तो मैं 4 प्रकार के साहित्य आपको पढ़ा चुका आदिकाल के। पहला जो साहित्य था वो रासो साहित्य था, दूसरा था राज साहित्य था, तीसरा आपका बौद्ध साहित्य था, यानी जो है बौद्ध को ही हम लोग सिद्ध कहते हैं, और चौथे नंबर पे आपका कौन सा था, नाथ साहित्य। लेकिन इन चारों के अलावा कुछ ऐसी रचनाएं की गई जो इन चारों से भिन्न थी, उनको हम लोग कह देते हैं आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। मतलब ना ये नाथ पंथ में आते हैं, ना
बौद्धों में आते हैं और न रासों में आते हैं ऐसे ग्रंथ। तो ऐसे ग्रंथों को हम अलग रखते हैं। आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। पहला पॉइंट, आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों यानी रासों, रास, सिद्ध, नाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में मौलिक विषयों को आधार बनाकर रची गई, उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जाता है। इस प्रकार की जो हैं, तो आइए हम देखते हैं। लेकिन जो ये लौकिक साहित्य है, आदिकालीन जो लौकिक साहित्य है वो दो प्रकार का, एक लौकिक पद्य साहित्य है और एक लौकिक गद्य साहित्य भी आपको मिलता है। सबसे पहले जो हम देखेंगे, पहला पॉइंट वो देखेंगे लौकिक पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य की पहली रचना हमें मिल रही है ढोला मारूरा दूहा। तो ये पद्य रचना है। इनके जो लेखक हैं वो हैं कल्लोल कवि व कुशल लाभ, दोनों माने जाते हैं। आइए देखते हैं दोनों कैसे माने जाते हैं, दो कवि कैसे हो सकते हैं एक रचना के। तो इसका नोट दिया है नीचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वमान 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि के द्वारा ही रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा भी 1561 ईस्वी में कुछ पद रचकर इस रचना में जोड़ दिए गए। अतएव कुशल लाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। बस यही कारण है कि क्या हुआ कि पहले रचना किसने की थी, कल्लोल कवि ने की थी 1473 ईस्वी में। बाद में कुछ छंदों को, कुछ पदों को जो है कुशल लाभ कवि ने जोड़ा इसमें। कब जोड़ा, 1561 ईस्वी में। इसलिए दोनों को मानते हैं। आइए भाषा शैली देखते हैं। ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। आइए इनके संपादन देते हैं। संपादन किसने किया इसका, तो इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा काशी के द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न 3 विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विद्वान कौन कौन थे जब इसका संपादन किया गया, किसका, ढोला मारूरा दूहा का। तो पहले कवि हैं श्री राम सिंह, दूसरे जो कवि हैं श्री सूर्यकरण पारीक, इसके बाद तीसरे हैं श्री नरोत्तम स्वामी। तो ये थे कौन, संपादनकर्ता। आइए आगे देखते हैं प्रमुख पात्र। किसके पात्र, हम अगर प्रमुख पात्रों की बात करें ढोला मारूरा दूहा ग्रंथ की, नायक है इसके जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। ये देखिए यहाँ पे ढोला दिया, यानी इनका जो नायक है वो ढोला है। नायिका कौन है, मुगल बीकानेर यानी पुगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके नायक हुए वो है ढोला और जो आपकी नायिका हुई वो है मारवाड़ी, इसीलिए ढोला मारूरा दूहा कहते हैं। नेक्स्ट सह नायिका देखें तो मालवा की राजकुमारी मालवाड़ी है। मालवड़ी, देखिए मारवाड़ी अलग है और मालवड़ी अलग है, दोनों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आइए हम आगे बात करते हैं कुछ इनकी जो विशेषताएं हैं इस ग्रंथ की, किसकी, ढोला मारूरा दूहा। तो ग्रंथ की अगर विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहली विशेषता अगर हम देखें इसमें, आइए, यह प्रेम गाथात्मक काव्य है। कभी कभी प्रश्न आता है कि ढोला मारूरा दूहा कैसा काव्य है, करुण काव्य है, प्रेम काव्य है, और इसमें ये भी पूछ ली था वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है। तो आप देंगे प्रेम गाथात्मक काव्य यानी श्रृंगारिक काव्य। प्रेम जहाँ होगा वहाँ श्रृंगार होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। तीसरा पॉइंट है, ये दोहे श्रृंगार रस में परिपूर्ण है। वही हम बता रहे थे, अगर प्रेम काव्य है तो श्रृंगार रस जरूर होगा।
क्योंकि श्रृंगार का जो वो है रति होती है, प्रेम। चौथा पॉइंट है, इन दोनों में श्रृंगार रस भी जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। कभी कभी प्रश्न आया करता है कि वो जो बिहारी जी के दोहों में श्रृंगार मिलता है वो किस रचना का प्रभाव है, तो ढोला मारूरा दूहा याद रखिएगा। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि मारवाड़ी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भावपक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग व वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। तो इसमें क्या है, इसमें भाव पक्ष है ढोला मारूरा दूहा में, लेकिन बिहारी में जो दोहे हैं उसमें कला पक्ष है, लेकिन उसमें भी संयोग है, उसमें भी वियोग है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, यानी पांचवा जो विशेष तथ्य है इनका, राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी उनको इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त की हुई। छठवां, राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है। आइए कथन को देख ले रहे हैं। सोरठियो दूहो भलो अब भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। तो ये दोहा दिया हुआ इसमें देख लीजिएगा, पंक्तियां हैं। नेक्स्ट सातवां नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे महान कवि मिलेंगे जिन्हें आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथिली कोकिल। तो मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। तो कवि देखेंगे विद्यापति। प्रमुख रचनाएं देखें, पदावली। पदावली की रचना इन्होंने 1380 ईस्वी में की थी। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, पदावली की रचना काल बताइए, तो आप बताएंगे 1380 ईस्वी। फिर इसकी दूसरी रचना है कीर्तिलता, जो 1403 ईस्वी में लिखी गई। कीर्ति पताका 1403 ईस्वी में लिखी गई। तो ये आपकी किस भाषा में है, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका आपको मिलेंगी अवहट्ट भाषा में। जन्म स्थान अगर देखा, ग्राम विस्पी, जिला दरभंगा, बिहार में इनका जन्म हुआ था विद्यापति जी का। रचना का जो समय माना जाता है इनका लगभग 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य माना जाता है। विशेष तथ्य देखें अगर विद्यापति के बारे में हम और इनकी रचनाओं के बारे में, तो आइए उनको भी थोड़ी सी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इनकी पदावली रचना में मैथिल भाषा तथा कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अवट भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। देखिए कभी कभी प्रश्न आता है कि विद्यापति मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहे जाते हैं, तो आप उत्तर देंगे पदावली। पदावली की भाषा क्या है, मैथिली, और वो जो है बहुत सरस और बहुत सरल भी है, बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट, इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है, आप इसको जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। एक नंबर का प्रश्न बनता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नवक विशेखर भी कहा है। तो क्या हुआ, नवक विशेखर भी कहा है किसको, विद्यापति को। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये किनके दरबार में थे, तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हैं। नेक्स्ट छठवां पॉइंट, ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं। सातवां पॉइंट देखें, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल
के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कीर्ति पताका पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। यानी कहाँ पर रखी हुई है ये? तो नेपाल में। नेक्स्ट आगे देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्रस्तता, गुणग्राह्यता आदि का वर्णन किया गया है। 9वां पॉइंट अगर देखें हम, कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन किया गया है। प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कीर्तिलता में किसका वर्णन किया गया, किस क्षेत्र का किया गया, तो जौनपुर का किया गया है। आता है हमारा 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट में अगर हम देखें तो कीर्ति पताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता का ही वर्णन है, वही चीज है दोहरा दी गई जो ऊपर दी गई थी। नेक्स्ट 11वां नंबर देखें, विद्यापति द्वारा भगवान शिव की शक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं वे नचारी कहलाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न एक बनता है कि नचारी किसे कहते हैं, तो विद्यापति द्वारा जो भगवान शिव के भक्ति के लिए रचे गए थे वही पद कहलाते हैं। 12वां पॉइंट, इनके प्रशंसकों द्वारा इनको कुल 16 उपाधियां प्राप्त हुई थी। तो विद्यापति को कितनी उपाधि प्राप्त है? 16। 13 नंबर पॉइंट देखते हैं, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। इन्होंने शुरू किया था कृष्ण के ऊपर लिखना। प्रश्न यानी 14 नंबर पॉइंट देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद कह के। देखिए अब यहाँ प्रश्न बनता है, आप अगर देखें, मैं यहाँ पे देखिए अंडरलाइन यानी इनको गोले में कर रहा हूँ, पहले इनको समझिए। इसमें लिखा है भृंगी संवाद, तो भृंगी संवाद का वर्णन किसने किया? तो विद्यापति ने किया। अब अगर क्वेश्चन यह आ जाए सुखी संवाद का वर्णन किसने किया, तो आप चंद्रबरदाई लगाएंगे कि पृथ्वीराज रासो में सुखी संवाद मिलता है, और यहाँ विद्यापति की रचनाओं में जो है क्या मिलता है, किसमें? कीर्ति लता में क्या मिलता है? भृंगी संवाद। तो ये प्रश्न याद रखिए, एक प्रश्न यहाँ से बनता है टीजीटी पीजीटी और नेट के एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए हम तीसरे कवि देखते हैं। हमारे पास तीसरे कवि हैं इस समय, वो हैं जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश इनकी रचना है और कवि का नाम है भट्ट केदार। चौथी रचना मिलती है जय मयंक जस चंद्रिका। ये किसकी रचना है? ये मधुकर कवि की रचना है। कब लिखी गई थी? 1186 ईस्वी में। नोट, ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हैं। दयालदास सिंघायच द्वारा रचित रठौड़ारी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। दयालदास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। दूसरा पॉइंट, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन मिलता है। तीसरा पॉइंट, रठौड़ारी ख्यात ग्रंथ बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। कौन सी? ये रठौड़ारी ख्यात कहाँ है? जो है बीकानेर में है। पांचवी आपको अगर रचना मिलती है वसंत विलास। लेखक अगर देखें तो ये अज्ञात है, इसके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। विशेष तथ्य अगर देखते हैं इसके बारे में, तो ये विशेष तथ्य देखे ले रहे हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ते के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मुहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है श्री केशवलाल हर्षा दराय ध्रुव। इसके
प्रथम संपादक माने जाते हैं। चौथा पॉइंट अगर देखें, इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया है। नेक्स्ट, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल 13वीं शताब्दी मानते हैं। अगला अगर छठवां पॉइंट देखें, इसमें कुल 84 दोहे हैं, जिनमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। सातवां पॉइंट, वसंत विलास रचना ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। आठवां पॉइंट अगर देखें, इस रचना में एक ओर कोकिल कुंजन व दूसरी ओर इसमें युतियाँ होनी चाहिए, ये यहाँ पे कटा हुआ है तो देख लीजिएगा। तो युतियों का विलास चित्रण किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन पर मदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। मतलब ये एक प्रकार से प्रेम काव्य भी है। आइए आगे हम देखते हैं 9वां पॉइंट। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती हैं। इसके बाद आज का है आपका 6वें नंबर का रणमल छंद। इसके जो हैं यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है श्रीधर व्यास लिखा हुआ है, आप समझिएगा। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। विशेष तथ्य, इस रचना में ईडर के राठौड़ राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त हुई मानी जाती है। नेक्स्ट आगे देखें, अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे कवि को जो खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं, अमीर खुसरो। हमारे अगले जो कवि हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जन्म की मैं बात करूं तो जन्म काल है 1255 ईस्वी यानी 1312 विक्रमी संवत। जन्म स्थान गांव पटियाली, जिला एटा में। प्रश्न सीधे सीधे प्रवक्ता में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए, तो एटा। नेक्स्ट, मृत्युकाल जो है 1324 ईस्वी। विक्रमी संवत में देखें तो 1381। मूल नाम है आप इनका जो है अब्दुल हसन या अबुल हसन, दोनों इनके मूल नाम माने जाते हैं। आइए इनके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। अगर हम अमीर खुसरो की उपाधि के बारे में बात करें तो खुसरो सुखन, यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा, इनको एक उपाधि मिली थी खुसरो सुखन। अगर इनके उपनाम की बात करें तो तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तोती नाम से जाने जाते हैं। इनके गुरु का नाम अगर देखें कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने, नुह सिफर। इसके बाद है नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। ये प्रमुख इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। विशेष तथ्य की अगर मैं बात करता हूँ गोरखनाथ जी के, तो आगे देखेंगे हम इसको। आइए नेक्स्ट, आइए गोरखनाथ जी के विशेष तथ्य देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, इनकी खालिकबारी रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को
शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। दूसरा पॉइंट अगर देखें, इनकी नुहसिफहर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। तीसरे पॉइंट में इनको हिंदू इस्लामी समन्वय संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। आगे देखिए चौथा नंबर, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि हिंदी की खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। छठवां पॉइंट, खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। सातवां पॉइंट अगर हम देखें, इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने नागरी प्रचारी सभा के द्वारा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। ये भी याद रखिएगा। अगर 8वें नंबर के पॉइंट देखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि भी कहा है। अवधि का प्रथम कवि किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। 10वां पॉइंट, इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट, आइए कथन देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, मतलब मुझसे हिंदी में पूछो, हिंदी में पूछो, ये है। नेक्स्ट, 11वां पॉइंट, इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। 12, खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी फारसी क्रस्त उर्दू रूप निकली मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। आइए हम कुछ विशेष तथ्य देखते हैं आगे। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ। पहली पहेली दी है यहाँ पर, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर क्या होता है, आकाश होता है, लेकिन जब ये पंक्ति आती पूछी जाती है। दूसरी है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, यानी दिया बत्ती। तीसरा पॉइंट, अर्थ जो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये दर्पण है। चौथा, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिनके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उनके बल बल जाए। तो ये क्या है, पैजामा, यानी पैंट भी मान लो। नेक्स्ट, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है अगला साहित्य, यानी लौकिक साहित्य का दूसरा भाग, और दूसरा भाग है आपका क्या, लौकिक गद्य साहित्य, यानी आदिकाल का लौकिक गद्य साहित्य, यानी आदिकाल का जो गद्य साहित्य था उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए, आदिकालीन गद्य साहित्य। पहली रचना राउलवेल, लेखक हैं रोड़ा कवि, रचना काल है 10वीं शताब्दी। विशेष तथ्य देखे जाएं, यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। क्वेश्चन आया करता है शिलाओं पर कौन सी रचना रची गई थी, तो आप लगाएंगे राउलवेल। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवा कर प्रकाशित करवाया गया था। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट देखेंगे,
आइए तीसरा पॉइंट, यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना है जिसे चंपू काव्य कहा जाता है राउल बेल को। नेक्स्ट चौथा, इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन पढ़ने पहले पद्य में तदु उपरांत गद्य में किया गया। याद रखिएगा, नखशिख वर्णन किस में मिलता है? राउल बेल में। और सुख सुखी संवाद मिलता है आपका पृथ्वीराज रासो में। भृंग भृंगी संवाद मिलता है कीर्तिलता में। नेक्स्ट पांचों पॉइंट, हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। छठवां पॉइंट, इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के बाद प्राप्त होते हैं। यानी इनकी भाषा में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें से राजस्थानी प्रधान मानी जाती है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित रखा है अभी भी। नेक्स्ट दूसरी अगर हम गद्य रचना देखें, आदिकाल की गद्य रचना देखें तो वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। लेखक हैं पंडित दामोदर शर्मा। रचना समय है 12वीं शताब्दी। विशेष तथ्य देखा जाए तो पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद यानी 1154 ईस्वी के सभा पंडित थे। दूसरा पॉइंट, इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा पॉइंट, इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट, इस रचना को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग पढ़ने लगा था, यानी बढ़ने लगा था, एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। यानी आदिकाल में व्याकरण शुरू हो गई थी। आइए आगे देखते हैं हम तीसरे वर्ण रत्नाकर। तीसरी रचना है ये गद्य पद्य मिश्रित। लेखक हैं ज्योतिषर ठाकुर। समय है 14वीं शताब्दी। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार विशेष तथ्य, ज्योतिषर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि माने जाते हैं। ये मैथिली भाषा में। नेक्स्ट, इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। तीसरा पॉइंट, इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। चौथा, यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। याद रखिएगा, मैथिली गद्य में रचित पुस्तक है। पांचों पॉइंट, इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको? वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ अपभ्रंशकालीन साहित्य। अगर हम बात करते हैं अपभ्रंशकालीन साहित्य की तो पहले हमारे पास आते हैं स्वयंभू, यानी इनका पूरा नाम जो देते हैं स्वयंभू देव। प्रश्न आया करता है अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को, यानी पहले कवि माने जाते हैं स्वयंभू। इनकी रचना है पंचर्यु, ऋठडेमी चर्यु, स्वयंभू छंद और पंचमी चर्यु कहा जाता है। नोट आगे देखते हैं। नोट में इनका स्थिति काल अगर देखा 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया गया है। पंचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ऋठडेमी चर्यु रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। चौथा, इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। पांचवा, पंचर्यु अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना यानी 7 चौपाई प्लस 1 दोहा है। छठवां, पंचर्यु में लगभग 12,000 श्लोक हैं। इनमें 5 कांड एवं 90 संधियां हैं। इनमें से 83 संधियां स्वयंभू के द्वारा तथा शेष 7 संधियां उसके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित हैं। तो स्वयंभू के पुत्र कौन थे? त्रिभुवन। 7वां पॉइंट, स्वयंभू के अनुसार पद्दड़ियाँ यानी पदरियाँ, बंध,
के प्रवर्तक चतुर्मुख चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट अगले हमें मिलेंगे कवि, वो मिलेंगे पुष्यदंत। आइए अपभ्रंश के अगले कवि देखते हैं पुष्यदंत। इनकी रचना है महापुराण, अड़य कुमार चरियो, जिसे नाम कुमार चरियो भी कहते हैं, नाग कुमार चरियो कहते हैं। इसके बाद देखें जसहर चरियो, यशोधरा चरियो कहते हैं, और कोश ग्रंथ भी इनका है। नोट, इनका स्थिति काल जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में ये अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट साहित्यिक शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं पर जिन शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी जिन शक्तियाँ, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, वही सारी चीज़ें। आइए आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य देते। 5वें नंबर पे देखेंगे शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा। किसको? पुष्यदंत को। 6वां नंबर, महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास का भी कहा जाता है, यानी महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। 7वां, मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। 8वां, ये स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। कौन? पुष्यदंत। आइए नेक्स्ट, थोड़ी सी और बचा है। अगले कवि हैं धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। नोट, इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। पश्चात विद्वान डॉक्टर विंटर निज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की बात करते हैं। इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल निर्धारित किया जाता है। इनकी संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इनको अद्यमाण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अब्दुल रहमान को। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट, संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट कवि हैं ज्वेंदु। ज्वेंदु उर्फ इन्हें योगींद्र भी कहते हैं। परमात्म प्रकाश इनकी रचना है, योगसार ही इनकी रचना है। नोट, इनका स्थिति काल 6ठी शताब्दी निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं राम सिंह। राम सिंह की जो रचना है पाहुड़ दोहा। नोट, इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी माना जाता है। दूसरा, इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। किसमें? पाहुड़ दोहा में। नेक्स्ट रचना हेमचंद की शब्द अनुशासन पूछी जाती है। नोट में देख ले, इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह विक्रमी संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल विक्रमी संवत 1199 से 1230 के मध्य आश्रित कवि रहे हैं। तीसरा, इनकी रचना सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। नेक्स्ट, अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। ये उनके दिया है। भल्ला हुआ जुमारिया बहड़ी महरात कंतु लज्जे जम तू वैश्व जई भग्गा मरु एंतु। तो ये पद हैं, आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके सामने है। और अगर आपको नेक्स्ट, इसके बाद आदिकालीन कुछ अन्य रचना हैं, उनको हम पढ़ ले रहे हैं जल्दी से। जैसे
प्राकृत प्रकाश है, वररुचि की रचना है। पृथ्वीराज विजय है, जयनायक की रचना है। जयनायक की ठीक है। नेक्स्ट, कुवलय माला जो है ये उद्योतन सूरी की रचना है। नेक्स्ट ये सारी रचनाएं आप लोग देख लीजिएगा। आइए एक रचना और हम देखे ले रहे हैं, यहाँ पे दिए है छक भोक जो रचना है इसे कहते हैं सट कर्मोपदेश, ये अमर कीर्ति की रचना है। नेक्स्ट 5वें नंबर की है भावना संधि प्रकरण, जयदेव मुनि की रचना है। वीर मायण रचना बादर दाढ़ी की रचना है। और दोहा पाहुण जो है महचंद मुनि की रचना है। और आनंद स्रोत जो है महामणि दी आनंद की रचना है। नेक्स्ट संयम मंजरी, ये भारतेश्वर महेश्वरी सूरी की रचना है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, एक दो रचनाएं और बची हुई हैं, जैसे संत कुमार चरियू, ये हरिभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी की रचना है। इसके बाद धम्म परीक्षा जो है धर्म परीक्षा के नाम से भी जानी जाती है, हरिसेन की रचना है। और लास्ट में है प्राकृत व्याकरण, ये हेमचंद्र सूरी की रचना है। तो आज हमारा आदिकालीन साहित्य कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे भक्तिकालीन साहित्य और भक्तिकाल की बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग नोट्स बनाइए इसके। इस पुस्तक से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उनके नोट्स बनाते जाइए। और क्योंकि सुनी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, देखी हुई चीज़ भूल जाती है, अगर नोट्स रहेगा तो आप उनको दोहराते रहेंगे। तो आज यहीं तक, हम अगले वीडियो में भक्तिकाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।